गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू हाईटेक डिजिटल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे वर्क करता है, इसके टूल्स क्या होते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आज हम इस पूरी क्लास में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बना है दो वर्ड से, डिजिटल और मार्केटिंग। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल मीन्स एनीथिंग यू कैन सी हियर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा। डिजिटल मीन्स जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के हेल्प से। लाइक दैट आपके वो टीवी भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। Marketing means to understand the needs of consumers and provide the product or service according. मार्केट आपकी क्या कस्टमर को ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्या सर्विस मिल रही है, ये सब चीज़ आती है हमारी मार्केटिंग में। क्या कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें इसके एडवांटेजेस क्या हैं। हमने अभी तक पढ़ा था डिजिटल होता क्या है, मार्केटिंग होता क्या है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। पूरी डेफिनेशन क्या कहती है? डिजिटल मार्केटिंग इज अ अम्ब्रेला टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो हम प्रोडक्ट सर्विस जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो डिजिटल के फॉर्म में कराते हैं। वो आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं। मेनली ऑन द इंटरनेट बट आल्सो इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इन अदर डिजिटल मीडिया। आपने देखा होगा बिलबोर्ड्स लगे होते हैं डिजिटल, वो भी एक पार्ट है डिजिटल मीडिया का। कैसे? क्योंकि उन पर इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब चीज़। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्या बेनिफिट्स होते हैं? फर्स्ट हमारा इसमें टाइम एंड एफर्ट सेविंग। कैसे टाइम और एफर्ट कैसे सेविंग है? लाइक दैट आपको किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करना है, ठीक है, आप फिजिकली ना जाके अपने एक पेज क्रिएट करके आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हम ये मार्केट प्रमोट करना है, एडवर्टाइजिंग करने हैं, तो हम इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे कि ये प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे इसके फीचर्स, बेनिफिट, ये सब चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे और पोस्ट कर देंगे। ये हमारे क्या होगा? टाइम सेविंग। और नेक्स्ट हमारा एफर्ट सेविंग। एफर्ट कैसे? हमें फिजिकली किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ी, बाहर धूप में, बारिश में, किसी में जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑटोमेटिक पब्लिश हो गए सबके पास। इजीली कोई भी इसको देख सकता है, जिसको भी अच्छा लगा वो परचेज कर सकता है। जैसे हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, ये ऐसे ही अपना प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिकली कैसे? पेपर सेव होगा तो आपके ट्रीज, फॉरेस्ट सेव रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। आपका ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो नेचर आपका सही रहेगा, तो इकोनॉमिक सेव रहेगा। आपका जितने भी वेस्टेज होता है, पेपर, ये सब चीज़, इसको आपका हेल्प करेगा। सेकेंड आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। आपका रियल टाइम मॉनिटर, आपको जब मन करा आपको प्रमोट करना है या आपको कोई प्रोडक्ट दिखाना है या आपको एडवर्टाइजिंग करना है, आप फ्लेक्सिबल, आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। अदरवाइज आप इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किस फिजिकली जाएं या कुछ भी करें, आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। आप कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है रियल टाइम एनालिसिस। रियल टाइम एनालिसिस कैसे वर्क करता है? जैसे हमने आज एक पोस्ट अपलोड करी, ये प्रोडक्ट हमने पोस्ट अपलोड करी और इसमें हम देखना चाहते हैं कि कितना हमारे पास रीच आए कस्टमर की। लाइक दैट अब अगर हम कोई इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, उसमें भी तो हमारी रीच आती है, फॉलोवर्स लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसमें भी हम इजीली एनालिसिस करते हैं। ऐसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग में एनालाइज कर सकते हैं कितना हमारे पास कस्टमर रीच कर रहा है, कितना प्रोडक्ट हमारा मार्केट में फैल रहा है, कितने हमारे प्रोडक्ट के लाइक्स आ रहे हैं, कितना कस्टमर प्रोडक्ट को हमारा लाइक कर रहा है, हम रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। ये फायदा होता है डिजिटल मार्केटिंग का। आप फिजिकली जाएं, बात करें किसी से भी, कोई भी आपके सामने बता नहीं पाएगा, ना ही आप इजीली मॉनिटर कर पाएंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को इजीली एनालाइज भी कर पाएंगे, रियल टाइम आप देख भी पाएंगे क्या आपकी फीडबैक आ रहा है, क्या सब चीज़। नेक्स्ट हमारा इंस्टेंट फीडबैक कैसे? आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आपने एकदम तुरंत आपने कमेंट में रिव्यू डाल दिया,
तो इंस्टेंट फीडबैक आ गया कस्टमर कंपनीज के पास, कंपनी उस फीडबैक को पढ़ेगी, उसके फीडबैक पर वर्क करेगी, आगे नेक्स्ट अच्छी सर्विस देगी, नेक्स्ट आपको अच्छा प्रोडक्ट देगी, आपको सब चीज़ बेहतर करके देगी, ताकि आप नेक्स्ट जो फीडबैक डालें वो कंपनी की फेवर में हो। नेक्स्ट ऐसे अगर आपको किसी कंपनी को फेवर में अच्छा फीडबैक देते हैं, आपको वो अप्रिशिएट भी करेगी, आपके लिए कुछ ऑफर्स भी प्रोवाइड कराएगी, तो सोन बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। आगे हम पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, रीच द राइट ऑडियंस। अगर हमें अपनी ऑडियंस का ही नहीं पता तो हम अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केटिंग को हम इजीली नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, रीच द राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस के पास हमारी मार्केटिंग जानी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए हमारी ऑडियंस कौन है, न्यू जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है, न्यू बॉर्न बेबी है, XYZ, कौन सी आपकी ऑडियंस है, आप उन्हीं को ही टारगेट करेंगे मार्केटिंग के थ्रू। सेकंड हमारा मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक योर एक्शन। जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उससे आपकी ऑडियंस क्या हो, मोटिवेट हो। आप कुछ भी एडवर्टाइजिंग दिखा रहे हैं उससे आपकी ऑडियंस क्या हो, मोटिवेट होनी चाहिए। और डिसमोटिवेट होगी तो आपका ही प्रोडक्ट, आपके ही मार्केटिंग के लिए नेगेटिव रहेगा। सेकंड है हमारा इंगेज विद योर ऑडियंस। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको ये क्या देगा, रिटर्न देगा, मैक्सिमाइज रिटर्न देगा। कैसे, आपने एक एडवर्टाइजिंग के लिए मान के चलते हैं अप्रोक्स 1 लाख रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ लगाया, उसके अकॉर्डिंग आपकी रीच कितनी, ग्लोबली आपका एडवर्टाइजिंग हुआ, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड आपका मार्केटिंग, आपका प्रोडक्ट इजीली हुआ आपका डिजिटल पे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका, अगर आपने 10,000 लगाया तो आपको उसका इन्वेस्टमेंट कितना मिला, इसका मेन रोल करता है। इसलिए मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आप पैसा लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको क्या देगा, ये रिटर्न देगा, क्योंकि ये ऑल ग्लोबल वर्क करता है आपका एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे SEO PPC, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और SMM होता क्या है। अब बात करते हैं हम SEO। SEO होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने गूगल करा होगा कुछ भी XYZ, उस पर जो आपका हेडिंग्स आते हैं जिसमें आप सर्च करते हैं वही आपको क्या होता है, सर्च इंजन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विच इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक टू वेबसाइट फॉर सर्च इंजन। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट को रन कराने के लिए। आपकी क्वालिटी नहीं है और क्वांटिटी नहीं है, अगर क्वालिटी है क्वांटिटी नहीं है तो आपकी इजीली भी नहीं होगी। आपकी दोनों ही, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी होनी चाहिए एक वेबसाइट को इजीली रन कराने के लिए। क्यों, क्योंकि आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपने कीवर्ड्स सुने होंगे। कीवर्ड्स होते क्या, जैसे www.google.com या फेसबुक, आप डायरेक्ट ही नाम डालते हैं। हमने अगर फेसबुक डाला तो ये कीवर्ड्स है इसका, डोमेन नेम का। अगर ये पुट करने के बाद अगर आपकी वेबसाइट इजीली रन करके सामने आ रही है तो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी है। अगर ये सामने नहीं आ रहा सर्च करने के बावजूद, पेज लोडिंग में टाइम या XYZ कुछ भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, तो आपकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आगे SEO मेन एम टू मेक अ वेबसाइट मोर विजिबल। SEO का मेन काम होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इजीली विजिबल हो पेज पे, रिलीवेंट एंड यूजफुल फ्रेंडली, रिलीवेंट हो, यूजफुल फ्रेंडली हो। यूजफुल फ्रेंडली कैसे, आपने कुछ भी सर्च करा, आपको पता होना चाहिए, आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आए कि आपको पता ही नहीं चले कि कंपनी की वेबसाइट क्या बताना चाह रही है क्या नहीं, ये सब चीज़ यूजली फ्रेंडली हो, इजीली आप उसको एक्सेस कर पाए, यूजली आप उसको आगे प्रोसेस में कर पाए। फॉर पोटेंशियल कस्टमर हु हैव लुकिंग फॉर प्रोडक्ट सर्विस और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेबसाइट, आपको बताना होगा कि आपकी जो कंपनी वेबसाइट है क्या प्रोडक्ट देती है, क्या सर्विस देती है, और उस पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड उस पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट किस काम के लिए है, किस यूजेस के लिए है, क्या आप सर्विस है, क्या आपका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट PPC, आपने बहुत सुना होगा। PPC होता क्या है, पे पर क्लिक वर्क कैसे करता है देखते हैं। मार्केटिंग इज अ वे ऑफ यूजिंग सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग टू जनरेट क्लिक टू योर वेबसाइट रेदर देन अर्निंग दिस क्लिक ऑर्गेनिकल। आपने
कोई सर्च करा गूगल पे XYZ कुछ भी मान लेते हैं, किसी कंपनी का नाम सर्च करा, ठीक है, उसने कंपनी ने PPC ले रखा है। PPC गूगल का एक सॉफ्टवेयर है जो आपको पे करना होता है कंपनी को, और वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है ऐड। आपने सर्च करा कंपनी का नाम कोई, या आपने कॉलेज का नाम सर्च करा, कोई रिलेटेड टू गाजियाबाद का, बेस्ट कॉलेज इन गाजियाबाद, ठीक है, बेस्ट कॉलेज इन गाजियाबाद। सपोज हाईटेक का फर्स्ट नाम आया ऊपर, ये हमारा ऑर्गेनिक हुआ। सेकंड नाम आया XYZ कोई से भी कॉलेज का, अगर जिस भी कॉलेज के नीचे स्पॉन्सर लिखा होगा वो कॉलेज ने स्पॉन्सर किया, उस कंपनी पे कर रही है या कॉलेज पे कर रहा है उसको एडवर्टाइजिंग को शो करने के लिए गूगल को। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ PPC। इससे पहले मैंने पढ़ा था PPC होता क्या है, कैसे काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ PPC, फर्स्ट है इसका फास्ट मेजरेबल रिजल्ट। जो हमने पैसा दिया है, जो हम काम कर रहे हैं, उसी को इजीली हम फास्ट मेजर कर सकते हैं कि कितना काम हमारा, कितना वर्क हमारा इजीली हो रहा है, कितना स्मूथली हमारा एडवर्टाइजिंग हो रहा है, कितना स्मूथली हमारे स्पॉन्सर्स का काम चल रहा है। सेकंड, ट्रैफिक टू टारगेट, ये हमारा इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक, कि हम अपने ट्रैफिक को इजीली टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम पैसा दे रहे हैं PPC के लिए वो इसी में ही वर्क करता है, ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए आपकी वेबसाइट पे। नेक्स्ट, गेट ऑन टॉप स्पॉट ऑफ गूगल पेज 1 सर्च इंजन रिजल्ट इंस्टेंटली। जो आप पैसा दे रहे हैं कंपनी को, उसमें आपका हेल्प करता है टॉप फर्स्ट पे आने के लिए। ये आपका गूगल का इंटरफेस होगा, आपने कुछ सर्च करा तो यहाँ पे जो फर्स्ट एडवर्टाइजिंग आएगा स्पॉन्सर्स का ही आएगा। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। क्या कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट हमारा इसका, वेबसाइट ओनर हैव नो आइडिया विच सर्च टर्म्स वुड रियली बी बेस्ट टू ड्राइव ट्रैफिक। जो वेबसाइट का ओनर है उसको पता ही नहीं है कि सर्च जो कर रहे हैं उसका रियली ट्रैफिक ड्राइव कहाँ से आ रहा है, कैसे इस पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। सेकंड, इसका डोमेन एज प्ले आ रोल। डोमेन एज आपका मेन रोल करता है। जितनी पुरानी आपकी वेबसाइट का डोमेन होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके ट्रैफिक इंक्रीज होने। कुछ कंपनीज के, जैसे नए कोई कंपनीज आती हैं, उनके न्यू है, मार्केट में पता ही नहीं है किसी को क्या है डोमेन नेम है, क्या है क्या नहीं, उस पर टाइम लगता है। कंपनी उस पर ज़्यादा वर्क करती है कंपनी उसको अपने प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, फ्रेश कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट हार्ड टू कीप अप विद। फ्रेश कंटेंट, जो आप कंटेंट दे रहे हैं मार्केट में वो फ्रेश होना चाहिए। आपका ब्लैक हैट, ब्लू हैट और वाइट हैट आपने पढ़ा होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ब्लैक हैट नहीं होना चाहिए और ना ही ब्लैक हैट होना चाहिए, ना आपका वाइट हैट होना चाहिए। वाइट हैट मीन्स आपका फ्रेश कंटेंट होना चाहिए। किसी भी कंपनी का आपका कॉपी का हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर कॉपी कंटेंट होगा तो कंपनी आप पे कॉपीराइट का केस कर सकती है, इसलिए आपका फ्रेश कंटेंट होना चाहिए। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपका फ्रेश कंटेंट नहीं है, कोई भी कंपनी आप पे कॉपीराइट का केस कर सकती है। नेक्स्ट, टेक अ लॉन्ग टाइम टू सी द बेस्ट रिजल्ट। इस पे आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इजीली कुछ भी नहीं मिल सकते। आप पढ़ाई भी करेंगे तो उसमें भी आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा आपको स्टडी के लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए एक कोई शॉर्टकट नहीं होता, ऐसे ही इसी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस पर भी आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट पा पाएंगे। जैसे आज आप स्पॉन्सर दे रहे हैं कंपनी को, अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, आप इजीली अच्छा वर्क करेंगे या अच्छा कंटेंट देंगे, आने वाले टाइम में क्या पता आपको स्पॉन्सर देने नहीं पड़े, ऑर्गेनिक आपका ट्रैफिक नंबर 1 आ जाए, आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक ही 1 आ जाए, आपका ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट नंबर 1 हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे टॉपिक्स लाएंगे। थैंक यू।